हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल। मौर्य काल तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो शासक जो मौर्य काल के बाद में उत्पन्न हुए। तो पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि मौर्यों का विनाश कैसे हुआ और आगे के वंशों की स्थापना कैसे और कब हुई। तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, जिसे उसके के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश भी इतना कोई मजबूत नहीं था, इसलिए वो छोटे 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 क्षेत्रों में बढ़ चुका था। तो पहला वंश देखते हैं हम, शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना की इसने, राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई रखा। ब्राह्मण था तो बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन था, ना तो उसे अच्छा कहता था और न ही उसे बुरा कहता था। हमने देखा था ना, अशोक तक क्या था, बौद्ध धर्म ही मेन धर्म था, लेकिन ये ब्राह्मण था तो इसने बौद्ध धर्म के प्रति उदासीनता ही बनाई रखी। और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? वो क्षेत्र विस्तार के लिए होता था। तो यूनानियों का आक्रमण को भी रोके रखा इसने। पाटलिपुत्र के कुंडलवंश स्तूप के ध्वंस का उल्लेख किया इसने। कण्व वंश देख लीजिए। अंतिम शुंग वंश कौन था? देवभूति को उसके ही मंत्री वसुदेव कण्व ने मारकर कण्व वंश की स्थापना कर दी। राजधानी इसने भी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखा। और 45 वर्ष बाद कौन आगे? आंध्र वंश। आंध्र वंश कौन सा था? सातवाहन वंश को ही आंध्र वंश कहते थे। कण्व वंश का विनाश कर दिया। तो कण्व वंश और शुंग वंश में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस पुष्यमित्र शुंग को याद रखिएगा और इसमें देवभूति को याद रखिए। बस यही पूछते हैं कि इसकी संस्थापना किसने की थी, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों वंशों से नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास सातवाहन वंश। सातवाहन वंश क्या था? इन्हें आंध्र वंश भी कहते थे। तो आंध्र वंश क्यों कहते थे? जो पहले महाराष्ट्र वाला इलाका है ना, वो आंध्रों के नाम से जाना जाता था और ये वहीं से शासन करते थे, इसलिए इसे आंध्र वंश भी कहते थे। इनका संस्थापक कौन था? सिमुक थे। काफी ज्यादा पूछा गया प्रश्न है कि सातवाहन वंशों का संस्थापक कौन था? सिमुक था। राजधानी का कौन सी थी? राजधानी आपको बताया है कि इन्होंने कहाँ पे बना दी थी? महाराष्ट्र में बना दी थी, जो कि सातवाहन वंशों की राजधानी थी, आंध्र वंश की। और बाद में अमरावती को कर दिया था। महत्वपूर्ण शासक कौन थे? गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो इनमें एक रूल था। इनमें क्या रूल था कि ये अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। तो गौतमी पुत्र का क्या मीनिंग है? कि इसकी माता का नाम गौतमी था। गौतमी पुत्र शतकर्णी इनका सबसे महान शासक हुआ है। इसने शकों को हराकर शककर्णी की उपाधि को धारण कर लिया था। उसकी माता गौतमी थी। नासिक का अभिलेख उसके लिए अंकित करवाया इसने। इसके बाद था श्री यज्ञ शतकर्णी। ये सातवाहन वंशों का अंतिम महान शासक था। तो आपको केवल गौतमी पुत्र शतकर्णी याद रखना है और सीमू को याद रखना है, जिसने स्थापना की थी। तो बाद में आए इंडो ग्रीक, यवन। भारत पर आने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? इंडो ग्रीक थे। सबसे पहले किन्होंने अटैक किया? यवनों ने। काफी ज्यादा पूछा जाता है कि क्रम में बताइए कि पहले कौन थे? पहले थे यवन, याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध कौन से थे? सबसे प्रसिद्ध थे मेनेंडर। मेनेंडर को आप देख सकते हैं, मिलिंद के नाम से मिलेगा ये। राजधानी कौन सी थी? साकल, जो कि सियालकोट है, पाकिस्तान में है अभी। बौद्ध भिक्षु नागसेन से इनका संवाद भी है। तो वो कहीं कौन से ग्रंथ में? मिलिंदपनों में है। मिलिंदपनों में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिलिंदपनों में किनका संवाद है? नागसेन और मिनेंडर का। तो इनके बाद शक आई। शक लोग ईरान से आए थे। प्रमुख शासक कौन था? मोसुनस, अजीज, रुद्रदामन। रुद्रदामन सबसे इंपॉर्टेंट था इन्होंने। तो रुद्रदामन ने एक तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया पहला शिलालेख था। सुंदवन नहर की मरम्मत भी किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड है जो है जूनागढ़ अभिलेख। तो पूरे शक में सबसे इंपॉर्टेंट था रुद्रदामन। रुद्रदामन में सबसे इंपॉर्टेंट है
जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। आगे है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब हम बीसी से खत्म हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं एनाडोमी में, एडी में। तो कुषाण वंश की स्थापना पहली शताब्दी में हुई, जो तीसरी शताब्दी तक चला। तो ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे। पहला शासक कौन था? कुजुल कड़फिसस था। लेकिन कड़फिसस का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक था कनिष्क, जो सबसे महान शासक था। शक व संवत की शुरुआत भी इसने ही की थी। कब की थी? 78 ईसा पूर्व में। नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में। क्योंकि अब हम एनाडोमी में आ चुके हैं ना, एडी में। तो 78 एडी में की थी। राजधानी कहाँ पे बनाया था? पेशावर को और मथुरा को। चतुर्थ बौद्ध संगति, आपको बौद्ध संगतियों में बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसने करवाई थी? कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्क द्वारा। कला शैली कौन सी थी? गंधार और मथुरा कला शैली। गंधार और मथुरा कला शैली से अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे लगे हैं, तो याद रखिएगा। महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने किया था? कनिष्क ने। और हीनयान का किसने किया था? अशोक ने। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। अब बढ़ेंगे हम गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंश है, जिसकी आपको काल भी याद रखना है। कौन सा था? 320 एडी से 550 एडी तक। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इसके बारे में आपको और कुछ नहीं याद रखना है, बस संस्थापक का नाम याद होना चाहिए, श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जो 319 एडी में हुए। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज धीराज की। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। तो कहाँ की रानी थी वो? लिच्छवी की रानी थी, जिससे इन्होंने विवाह कर लिया। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त के ही पुत्र। तो इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहते थे। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहते थे? क्योंकि इनका ननिहाल था वो लिच्छवी में था। भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? वी ए स्मिथ ने कहा है इन्हें भारत का नेपोलियन। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है, जो किसने लिखा था? इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा। दक्षिण का अभियान भी इन्होंने किया। स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने जारी की थी गुप्त एरा में ही शुरू हुई थी। वीणा वादक भी थे। तो जो मुद्रा थी ना, उन पर इनकी वीणा बजाते हुई तस्वीर भी छपी हुई थी। तो उनसे पता लगता है कि हमें ये वीणा भी बजाते थे। तो अगले शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इन्होंने शक शासकों को हराया, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। उसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, ब्राह्मीर थे, अमर सिंह थे, धन्वंतरी थे, वो चिकित्सक थे। एक बेताल भट्ट थे, वो भी कवि थे। विश्वनाथ थे, वो संगीतज्ञ थे। गटकर थे, शंकु थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, धन्वंतरी और अमर सिंह। इनके बाद आए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना की थी। और उपाधि भी याद रख लीजिए, महेंद्रादित्य इनकी उपाधि धारण की इन्होंने। तो स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे और हुनों को पराजित किया था इन्होंने। अब गुप्त काल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इन्हें भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कौन कौन सा युग कहलाता है? गुप्तेरा कहलाता है स्वर्ण युग। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था कठोर थी। सती प्रथा भी चरम पर थी। शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था। विज्ञान और गणित भी काफ़ी था, क्योंकि आर्यभट्ट, ब्राह्मीर जैसे विद्वान वहाँ पे थे। आर्यभट्ट ने शून्य दशमलव पाई का मान, पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में बताया है। और ब्राह्मीर ने बृहत संहिता दी है, और भी काफ़ी कुछ हमें दिया है। तो कला देख लीजिए, कला कौन सी थी? एक तो नागरशैली में मंदिरों का निर्माण होता था।
नागरशिली कहाँ पे थी? उत्तर भारत में नागरशिली प्रचलित थी। अजंता और एलोरा की चित्रकला है वो भी गुप्त एरा में ही हुई। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा बनाई गई। विदेशी यात्री कौन थे? फाहियान थे, जो समुद्रगुप्त के काल में आए थे। जो कहाँ से आए थे फाहियान? चीनी यात्री था एक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन से वंश से थे? पुष्य पुष्यभूति वंश से थे। राजधानी कौन सी थी? इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। प्रारंभ में शिव भक्त थे, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर 5 वर्ष के बाद प्रयाग महोत्सव आयोजित करते थे। इसमें क्या होता था? इसमें ये अपने कपड़े सब कुछ दान देते थे। एक बार इनके पास दान देने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो ये अपने कपड़ों तक को दान में दे आए थे। तो याद रखिएगा कितने वर्ष में होता था? हर 5 वर्ष में होता था। इनके दरबारी कवि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट हैं, उनकी रचनाओं को भी आपको याद रखना है। दंडी थे, उनकी रचनाओं को भी याद रखना है। एक म्यूरभट्ट थे, इनका आप केवल नाम याद रख सकते हैं। तो तो अब हम कर लेते हैं कुछ PYQ जो एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुंग वंश की संस्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश की संस्थापना वसुदेव ने। सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। मिलिंद पन्नो संबंधित है मिनेंडर और नागसेन के। संस्कृत का पहला शिलालेख किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। शक संवत शुरू किया किसने? कनिष्क ने। कब शुरू किया? 78 AD में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? VA स्मिथ ने। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। विक्रमादित्य के नवरत्न आप बता सकते हैं। 9 के 9 याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताए थे बस वो ही याद रख लेना। गुप्त काल की यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नालंदा विश्वविद्यालय। और किसने निर्माण करवाया था? वो भी याद रखना। लास्ट प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।